मुझे पता है तुम में से बहुत से लोग मार्वल को सिर्फ इसलिए गरियाते हो क्योंकि उसने कैंग द कॉन्करर को बिना नोटिस के घर से निकालकर उसकी जगह आरडीजे के डूम को बिठा दिया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि डूम आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैंग चला गया। बट फाइनली मार्वल फिर से कैंग को वापस लाने वाला है। सही सुना, सारी अपडेट्स बताता हूँ एक एक करके। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बस बीम नाउ। कैंग द कॉन्करर का सेटअप मल्टीवर्स सागा में काफी लंबा किया गया। पहले उसे एंटमैन क्वांटममेनिया में दिखाया गया, लोकी में दिखाया गया और न सिर्फ कैंग बल्कि उसके हजारों वेरिएंट्स का भी एमसीयू में डेब्यू हो गया। अब अगर आप किसी सुपर विलन को इतना ज्यादा सेटअप कर देते हो और फिर अचानक से उसे गायब कर दोगे तो ये बात किसी के गले से नहीं उतरेगी ना। एटलीस्ट फैंस को एक क्लोजर तो दो, बता तो दो कि आखिर कैंग गया तो गया कहाँ। जोनाथन मेजर्स पर उनकी गर्लफ्रेंड को कूटने के आरोप लगे थे, जिसके चलते उनकी इमेज पर पब्लिक आई में काफी बुरा असर पड़ा और ये जाहिर भी है। इसी के चलते मार्वल ने फिर उन्हें फायर कर दिया और कैंग भी चला गया और उनकी डेडिकेटेड मूवी एके एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी बदलकर एवेंजर्स डूम्सडे बन गई। बट फैंस हमेशा से कैंग के फेवर में थे। ऑल्दो कैंग का थैनोस जितना ऑरा, उसके जितनी हाइप तो नहीं बन पाई, बट स्टिल जोनाथन मेजर्स ने कैंग को ऑलमोस्ट परफेक्टली प्ले किया था। तो देर सवेर मार्वल को भी अब रियलाइज हो रहा है कि वो कैंग को ऐसे ही एमसीयू से गायब नहीं कर सकता। इसके लिए उन्हें कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना। और एक सिंगल कैरेक्टर हो तो चलो उसको तुम एक बार उड़ा दो तो चल जाएगा, बट काउंसिल ऑफ कैंग्स, हजारों कैंग्स, रेमेटूट, सेंचुरियन और इमॉर्टस, इतने सारे वेरिएंट्स को जब आप सेटअप कर चुके हो तो एक झटके में इन्हें हटा देना कोई सेंस नहीं बनाएगा। और फिर इससे कहीं ना कहीं डूम्सडे भी थोड़ी सी स्पॉइल जरूर हो जाएगी, क्योंकि लोग देख तो डूम्सडे रहे होंगे लेकिन उनके दिमाग में कैंग चल रहा होगा। सो स्क्रीन गीक की तरफ से एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केविन फाइगी अब जोनाथन मेजर्स को रीहायर करके कैंग के रोल में वापस लाना चाह रहे हैं। और इसका रीजन है कि वो चाहते हैं कि कैंग की स्टोरी लाइन पूरी तरह से एक लॉजिकल वे में मार्वल में रैप अप हो जाए, खत्म हो जाए। कहने को तो कैंग क्वांटममेनिया में मर चुका है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। काउंसिल ऑफ कैंग्स ने कैंग द कॉन्करर को क्वांटम रेल्म में कैद करके रखा था ताकि वो उनके मल्टीवर्स पर कब्जा करने वाले प्लान को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और लोकी सीजन 2 के खत्म होते होते हमें ये पता चला था कि टीवीए काफी टाइम से कैंग के वेरिएंट्स पर नजर रखे हुए है। ऐसे में एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में आगे चलकर जो वॉर होना था वो काउंसिल ऑफ कैंग्स और टीवीए के बीच होना था। एंड उसके बाद जब काउंसिल वॉर जीत जाती तो फिर रेमेटूट, सेंचुरियन और इमॉर्टस काउंसिल के साथ अर्थ 616 पर आते और शैंग-ची की 10 रिंग्स एंड मिस मार्वल के नेगा बैंड्स हासिल करके मल्टीवर्स की रियलिटी को रीशेप कर देते अपनी मर्जी के हिसाब से और फिर इस रीशेप्ड मल्टीवर्स पर राज करते। ये इवेंट्स तय हुए थे, बट फिर जोनाथन मेजर्स के साथ वो गर्लफ्रेंड को असॉल्ट करने वाला केस हो गया तो मार्वल को उन्हें डूम से रिप्लेस करना पड़ा। जोनाथन मेजर्स से जब इस बारे में पूछा गया कि उनकी जगह आरडीजे ने ले ली है, इस बारे में उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था कि वो आरडीजे के एमसीयू रिटर्न से खुश तो हैं लेकिन खुद में हार्ट ब्रोकन भी है कि उनका इतना बड़ा, इतना स्पेशल रोल कैंग वाला वो अब एमसीयू में नहीं रहा। और देखा जाए तो लोकी को इस थ्रोन पर बिठाने वाला, उससे मल्टीवर्स बनवाने वाला कैंग ही है। उसके पास अब तक की सबसे एडवांस्ड टेक है, प्लस वो बहुत ही ज्यादा बैड एस है। उसने खुद एवेंजर्स के कितने वेरिएंट्स को अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर मारा है उसे खुद ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसे जो जरूरी लगता है वो करता है। तो कैंग द कॉन्करर के ना होने का एक्सप्लेनेशन तो मार्वल के पास है। मार्वल ये कह सकता है कि कैंग मल्टीवर्सल इंजन कोर में फंसकर मर गया, बट एक्चुअल में कैंग द कॉन्करर मरा नहीं है। वो मल्टीवर्सल इंजन कोर के इम्प्लोड करते ही ऑब्लिवियन में चला गया था। इनफैक्ट वो मर ही नहीं सकता क्योंकि अल्टीमेटली कैंग द कॉन्करर ही वो वेरिएंट है जो काउंसिल ऑफ कैंग से लेकर इमॉर्टस, रेमेटूट और सेंचुरियन को खत्म करके फिर कैंग प्राइम बनकर मल्टीवर्स पर राज करता। सो बहुत सारे लूज एंड्स हैं। कैंग की स्टोरी अभी जस्ट ठीक से शुरू ही हुई थी कि मार्वल ने उसे रिप्लेस कर दिया, तो ये सारी चीजें अब मार्वल को एक्सप्लेन करनी ही पड़ेंगी। सो यस, मार्वल अब कैंग को डेफिनेटली वापस ला सकता है। मल्टीपल मार्वल इनसाइडर्स ने भी ये चीज बोली है। अब बात करें कि कैंग किस मूवी में आएगा, तो ये बताने से पहले ये जान लो कि कैंग का मार्वल में ये जो सेकंड रन होने वाला है, जो रिटर्न होने वाला है, ये कोई खास लॉन्ग नहीं होगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। इनफैक्ट ये एक स्मॉल रन होगा क्योंकि मार्वल कैंग को वापस सिर्फ और सिर्फ इसलिए ला रहा है ताकि उसकी स्टोरी को खत्म होते हुए प्रॉपर स्क्रीन पर दिखाया जा सके, जिससे फैंस को ये क्लियर हो जाए कि हाँ भाई, काउंसिल ऑफ कैंग्स और बाकी के कैंग वेरिएंट्स अब एमसीयू में क्यों नहीं हैं। तो बेसिकली मार्वल कैंग को वापस ला रहा है फिर से उसकी बलि चढ़ाने के लिए। एंड इफ उसका रिटर्न होता है तो वो होगा एवेंजर्स डूम्सडे में, जिसमें आरडीजे के डूम को मार्वल पूरी तरह से सेटअप करने वाला है। मैंने तुम्हें काफी पहले बताया था कि आरडीजे का डूम ही वो थ्रेट होगा जो अल्टीमेटली कैंग को भी कंट्रोल कर रहा होगा। बाय द वे, मैं डूम, कैंग एंड लोकी इनके डायरेक्ट कनेक्शन को लेकर
लेकर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना रहा हूँ, जिसमें तुम्हें अगर इन तीनों को लेकर और मल्टीवर्स में ये जो chaos चल रहा है इसे लेकर जरा भी कोई भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। तो कैंग इफ डूम्सडे में वापस आता है तो आरडीजे का डूम काउंसिल ऑफ कैंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाया जा सकता है। एंड एग्जैक्टली उसी पॉइंट से तुम्हारे माइंड में मार्वल ये एस्टैब्लिश कर देगा कि विक्टर वॉन डूम कैंग से बहुत बड़ा एंड ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इविल सुपर विलन है। एंड फिर कम से कम मार्वल पर कोई इस बात के लिए तो उंगली नहीं उठा पाएगा ना कि कैंग का क्या हुआ, वो अचानक से कहां चला गया। प्रॉपर उसकी स्टोरी लाइन को रैप अप करके मार्वल फिर अपने मल्टीवर्स सागा के फिनाले की तरफ आगे बढ़ेगा, वो भी डूम के साथ। एंड वंस अगेन एक लास्ट टाइम ये बता देता हूं कि कैंग द कॉन्करर क्वांटम एरिया में मरा नहीं था। मल्टीवर्सल इंजन कोर इम्प्लोड हुआ था एंड कैंग उसी में फंस गया था, बट वो चला गया था मल्टीवर्सल नेक्सस में। मेरी कैंग डायनेस्टी की लीक्ड स्क्रिप्ट वाली वीडियो इफ तुमने देखी है देन तुम समझ गए होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एंड इफ नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, कैंग द कॉन्करर एक्चुअल में सारे कैंग्स में सबसे ज्यादा स्मार्ट एंड एडवांस्ड वेरिएंट है एंड आगे चलकर इसे ही कैंग प्राइम बनकर काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म करके खुद मेन थ्रेट बनना था। बट ये सब कुछ एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में होना था, बट कैंग डायनेस्टी तो अब आने से रही। ऐसे में अब डॉक्टर डूम जो मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है एंड काउंसिल ऑफ कैंग्स जो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि उसे रीशेप करके उस पर राज करना चाहते हैं। दोनों के प्लान्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, अलग अलग हैं। जाहिर ऐसे में डूम कैंग्स को और कैंग्स डूम को एक थ्रेट की तरह देखेंगे, जिससे दोनों के बीच एक वॉर होगा एंड इनके बीच होने वाले इस वॉर में अल्टीमेटली डॉक्टर डूम ही समहाउ जीतेगा, क्योंकि मार्वल ने आरडीजे को $100 मिलियन देकर कैंग के हाथों मरने के लिए तो बुलाया नहीं है। सो यस, डूम विल एंड कैंग एंड काउंसिल ऑफ कैंग्स वंस एंड फॉर ऑल इन एवेंजर्स डूम्सडे, जो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब इससे अगर बहुत बड़े मार्वल के कोई प्लान्स हो कैंग को लेकर तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है कि लाइक काउंसिल ऑफ कैंग्स को वो आरडीजे के डूम के हाथों से मरवा दे। लेकिन सीक्रेट वॉर्स के एंड में जब डूम की डेथ हो जाए उसके बाद उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैंग द कॉन्करर को मल्टीवर्सल नेक्सस में फंसे हुए दिखाया जाए, जिससे कि वो आगे मार्वल के नेक्स्ट सागा यानी म्यूटेंट सागा में एज अ मेन विलन कंटिन्यू कर सके। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी रिसेंटली तो ये भी रूमर्स तुमने सुनी रखी होंगी कि मार्वल आरडीजे को अगले 10 सालों तक अपना मेन डॉक्टर डूम बनाकर रखने वाला है। यानी हो सकता है ये सिर्फ डॉक्टर डूम की शुरुआत हो, सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम मरे ना और नेक्स्ट सागा यानी म्यूटेंट सागा में भी आगे वो पूरे सागा तक कंटिन्यू करे, जो कि प्रॉपर एक विलन को करना चाहिए। जैसे थानोस ने पूरे इन्फिनिटी सागा तक कंटिन्यू किया था, वैसे ही आरडीजे के डूम को कम से कम एक पूरे सागा का रन तो मिलना ही मिलना चाहिए। प्लस अब नल के भी एमसीयू में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे में देखा जाए तो फिर कैंग के लिए मार्वल में कोई प्रॉपर जगह जहां पर वो फिट हो सके स्टोरी वाइज ऐसी कोई जगह बचती नहीं है। तो यहां पर मार्वल मेरे हिसाब से कैंग को वापस ला तो सकता है, बट केवल और केवल इसीलिए लाएगा ताकि उसके जो लूज एंड्स हैं वो टाई अप हो सके, उसकी स्टोरी को प्रॉपर स्क्रीन पर खत्म होते हुए दिखाया जा सके, ताकि फैंस ये ना कह पाए कि हाँ भाई मार्वल ने उसको रिप्लेस कर दिया एंड उसे एक्सप्लेन नहीं किया कि कैंग आखिरकार गया तो कहां गया। कैंग तो चलो मल्टीवर्सल इंजन कोर में फंस गया था, बट काउंसिल ऑफ कैंग्स के हजारों लाखों कैंग वो कहां गए। सो मार्वल माइट एक्सप्लेन दिस ऑल इन एवेंजर्स डूम्सडे। एंड तुम्हें क्या लगता है, आरडीजे का डूम एक बेटर चॉइस था मल्टीवर्स सागा के बिग बैड के लिए, या फिर कैंग द कॉन्करर ही सही था? मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी you in next one.